आज हम मून के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि 12 हाउसेस में क्या क्या रिजल्ट देता है मून। और मून के बारे में तो सभी को पता है कि मून क्या है। हमारा मन है, हमारे इमोशंस है, लिक्विड मनी है, ये सब मून से ही देखते हैं। जैसे दूध है, चावल है, ये मून के ही कारक हैं। और जितने भी पानी के सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, वो हम मून से ही देखते हैं। और अगर मून खराब होता है तो वो ही हमें डिप्रेशन दे देता है। तो ये सब मून के कारक हैं। तो एवरी हाउस उसमें लिख लीजिए मून को। मून फर्स्ट हाउस किसका है वैसे? मून फर्स्ट हाउस किसी का है क्या? नहीं। तो मून फर्स्ट हाउस में होता है तो वो पर्सन है ना, ज्यादातर मन्नतों से हुआ होता है, बहुत मुश्किलों से, मन्नतों से होता है वो पर्सन। और अपना फेस मिरर देखने का बड़ा शौकीन होता है, अपने को ही निहारता रहता है मिरर के आगे खड़ा खड़ा। आत्ममुग्ध। हाँ। और मतलब उसे वॉशरूम में भी अगर चला गया नहाने तो उसे नॉक करना पड़ता है कि भैया निकलो बाहर, मतलब हो ही जाता है वहां पे। अच्छा होता है ये लोग जितनी भी पढ़ाई पे अपना पैसा खर्च करते हैं वो सब रिकवर हो जाता है, इन्हें बहुत अच्छी जॉब, सब चीजें मिलती हैं। राजमाता कहा गया है, मून फर्स्ट हाउस राजमाता। ये सिम्टम मैच करके देखना, हमेशा वो मन्नतों से हुआ होगा वो जो पर्सन है ना। मून सेकंड हाउस, इसे धर्म माता कहा गया है। वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड वेल्थ एंड एजुकेशन। अगर ये खराब रिजल्ट दे रहा है तो समझ लो कि वो उस हाउस का रिजल्ट नहीं दे रहा। मून सेकंड हाउस का तो किसी और घर का है। वैसे बहुत अच्छा होता है मून सेकंड हाउस। इनके लिए एक प्रिकॉशन ये बताई गई है कि इन्हें कभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। अगर ये ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। मून थर्ड हाउस, इसमें लिखा है कि लाइफ ऑफ फादर शॉर्टर देन मदर। मतलब फादर की लाइफ कम होगी मदर से। और जब भी ये लोग पढ़ाई करते हैं तो इनके यहाँ पैसों की बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है पैसों की। लेकिन जब इनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो मतलब फिर बहुत अच्छा अर्न करते हैं लोग। मेरा है पूजा जी। है आई हाँ, थी कि एजुकेशन के एजुकेशन टाइम में भी आती है, जब भी कुछ करने के लिए होती है तो ऐसे ही होता है भैया, अपने लिए फिर पैसे की दिक्कत आई जाती है। और पापा भी अभी पीछे एक्सपायर हुआ, मम्मी है। मेरे बेटे का है पूजा जी। मेरे भी बेटे का है मैम, बट बाकी सिम्टम मतलब नहीं है वो, जैसे स्टडी का है ना, हो सकता है कुछ और कारण भी हो मैम। जी जी। लेकिन देखिए मार्च, ये मून अगर थर्ड हाउस में है तो रूल था ना, मार्च जहां भी होगा कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, कहीं भी हो मैम, कुंडली में कहीं भी हो। कहीं इवन फोर्थ हाउस में भी होगा ना मार्च तो वो ठीक रिजल्ट देगा, इतना खराब नहीं होगा। उसका पूजा जी फिफ्थ हाउस में है, पर मार्स के साथ राहु है फिफ्थ हाउस राहु है। हाँ, तो फिर वही गड़बड़ हो गया।
राहु का राहु, लेकिन अगर वो पर्सन एजुकेटेड है ना तो राहु चुप रहता है, इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अगर अनएजुकेटेड है ना तभी वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरे मून के साथ में जुपिटर और केतु दोनों है। केतु थोड़ा गड़बड़ है, जुपिटर तो ठीक है। जुपिटर ठीक है, ज्यादा पड़ जाएंगे हम। मैम ये ऐसा भी बोला गया है कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी करता रहता है ऐसा जातक, 3rd हाउस में मून। नहीं, हाँ नहीं, मतलब अच्छा। अच्छा नहीं, अच्छा रहता है, मतलब जब भी अच्छा। ये पढ़ाई करेगा उस टाइम घर में पैसों की बहुत दिक्कत होगी। जी। जो पेरेंट्स है ना लोन लेके पढ़ाएंगे, और लेकिन अच्छा। जैसे इसकी पढ़ाई पूरी होगी तो बहुत अच्छा अर्न करता है। ओके। और ये कहते हैं इस पर्सन की एज बहुत अच्छी लंबी होती है, मतलब अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तब भी बच जाता है, मतलब भगवान इसे तार देते हैं, मतलब परेशानी नहीं आती, और ना इनके यहाँ चोरी होती है। अच्छा। चोर भी बाहर से भाग जाते हैं। मून 4th हाउस, ये घर माँ या मौसी का बोला गया है। 4th हाउस में अगर चंद्रमा है तो माँ को या मौसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये लोग कार लवर, व्हीकल लवर होते हैं बहुत ज्यादा। इन लोगों को कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जितना खर्च करेंगे उससे 10 गुना आएगा। अगर ये कंजूसी करेंगे तो वहीं ब्लॉकेज हो जाएगी। आपने फर्स्ट लाइन क्या बोली इसकी 4th हाउस की? माँ या मौसी। हाँ, उसके बाद हाँ, कार लवर, व्हीकल लवर होते हैं ये लोग। और क्या बोला आपने, कंजूसी नहीं करते? कंजूसी ने नहीं करनी चाहिए, जितना ये खुल के पैसा खर्च करेंगे ना उतना ही आता है इनके पास, और अगर कंजूसी करेंगे तो वही रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। पूजा जी एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा ना नेट चला गया था। अच्छा, ये मून 4th हाउस करना है रिपीट। हाँ जी। हाँ, ये घर माँ या मौसी का बोला गया है। ये हाँ जी। कार, हाँ ये लोग कार लवर होते हैं, व्हीकल लवर होते हैं, नई नई ब्रांड उसकी गाड़ियां खरीदने का शौकीन होते हैं, और ये लोग जितना खर्च करते हैं उतना इनके पास आता है। मैम इनकी माँ से अटैचमेंट ज्यादा होती है? माँ और मौसी दोनों से होता है। मेरा 4th हाउस में है। अच्छा, मौसी से है अटैचमेंट? हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा होता है। मौसी को ही माँ समझने लगते हैं ये लोग। हाँ, आगे बोलो। जी। हाँ, मून 5th हाउस, इसमें लिखा गया है पजेसिव मदर, मतलब ऐसी मदर जिसे बिना लड़े रोटी हजम नहीं होती। जो मेरा है लेकिन लड़ाई तो नहीं होती। अच्छा नहीं, बच्चों के लिए ओवर पजेसिव होते हैं। वो है, वो है। मतलब बच्चे की अगर सपोज लड़ाई हो गई, भले ही गलती बच्चे की है, लेकिन आप है ना सामने वाले को डांट के आओगे, नहीं तुमने कुछ करा होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो फिर मैं तो आमना सामना करवा देती हूँ। मैम आप थोड़े मॉडर्न हो गए हो आजकल। अरे नहीं, स्कूल में वो टीचर इसकी बोलती थी आप अजीब मदर हो, मतलब ऐसे कम देखा हुआ कि बच्चे ने गलती की और आप सामने डायरी में लिख के भेजते हो कि बच्चे से ये गलती हुई है, देख लेना। इनका सिम्टम ये है कि इनके घर के पास में हमेशा स्कूल होता है, जहाँ ये पैदा होते हैं कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा इनके घर के पास पास। ऐसा पर्सन है ना खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन सामने वाले को जो भी होगा उसको भूखा नहीं रहने देगा। एक्स्ट्रा केयरिंग पजेसिव पर्सन बोले गया है।
स्कूल है तारा जी घर के पास रहा है क्या कोई गवर्नमेंट स्कूल आपके घर के पास? हाँ, बर्थ प्लेस जहाँ है उसके पास में था, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ शिफ्ट हुए वहां नहीं था। नोएडा में पेरेंटल हाउस से मैं बोलूंगी तो करीब 1 किलोमीटर पे भी है गवर्नमेंट स्कूल। 1 किलोमीटर का रेंज माना जाता है, वो इसमें है। दिया जाता है। हाँ, हाँ। अब लेकिन अब नहीं है, मैरिज के बाद नहीं है। नहीं वो मेनली देखो बर्थ का टाइम फिर तो चेंज हाँ। हो जाता है ना थोड़ा। मून 6 हाउस नानी बोला गया है, अगर मून 6 हाउस में वहां नानी कंसीडर करेंगे। यहाँ चंद्रमा बहुत खराब रहता है, हेल्थ एंड वेल्थ इश्यूज रहते हैं यहाँ पे। इनकी मदर बीमार रहती हैं, उनको लंग्स से रिलेटेड इश्यू रहते हैं। मैम जो हेल्थ इशू बोले वो मदर के रहेंगे या नानी के रहेंगे? पहले तो देखो जो सिम्टम आएगा वो नानी को आएगा, अगर जब नानी चली जाएंगी तो मदर को आएगा। ओके। इसमें जो जो बताए गए ना सबका, चाची, ताई, सासू माँ, सबका बताया गया है। वो सबका जब तक हाँ सबका जब तक वो लोग हैं तब तक तो उन पे आएगा, अदरवाइज वो फिर हमारे पे आएगा, मदर पे आएगा, मदर पे हाँ, आएगा, फिर खुद पे आएगा। हाँ फिर खुद पे आएगा। एक बार आप दोबारा रिपीट कर देंगे? हाँ, मून यहाँ पे खराब रहता है, हेल्थ एंड वेल्थ इश्यूज रहते हैं यहाँ पे। कि मदर बीमार, हाँ मदर बीमार रहती है, लंग्स रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, पर ये पढ़ाई कर लेते हैं ये लोग, उनके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पूजा जी, पहले के जमाने में तो बहुत बच्चे होते थे, 10-11, तब फिर मदर के ऊपर तो कैसे? वही निधि, सेम क्वेश्चन है। अगर मैं मेरे मतलब इन लॉज वाले साइड में बात करती हूँ पूजा, मेरे हस्बैंड का 6th हाउस में है, ठीक है, और मदर की एज अच्छी थी, अभी जब एक्सपायर हुए अच्छी एज में, तो मैं मतलब इसमें यही बोलना चाहती थी, उनके भाई भी तो इतने सारे हैं, किसी का तो चंद्रमा अच्छा बैठा होगा, क्योंकि हाँ, मदर को ये भी हो ऐसा सकता है। हेल्थ इश्यू नहीं हुआ कुछ भी, मतलब वो लास्ट में गई है एक फीवर से ही गई है, या तो इनकी बर्थ के बाद जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हुए होंगे इनकी नहीं, बर्थ के सेल्फ बाद में बोल सकते हैं, सेल्फ में इनको है हेल्थ रिलेटेड इश्यू, मदर को नहीं। तो आप कह रहे हो ना जब वो दूर हो जाता है पर्सन, वो दूर रहे हैं हाँ, हमेशा दूर ना, बचपन से ही दूर रहे हैं। तो हाँ, जब हाँ, तक वो पास है तो उन्हीं को होगा, जब वो दूर हो जाएगा वो सारी कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई होंगी। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि बचपन से ही दूर थे। ये लोग ज्यादा, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है और ज्यादा ये लोग खुश नहीं रहते हैं, किसी ना किसी बात की टेंशन ही लेके रहते हैं ये लोग। किसमें? 6 वाले में? 6 वाले में, हाँ। मून 7th हाउस, ये लक्ष्मी अवतार कहा गया है। अगर इनके पास 6th हाउस में अगर पैसा आता है तो इन्हें फिर अपने पास रखना भी नहीं चाहिए, इनके पास टिकेगा ही नहीं। टिकेगा नहीं, या तो बीमारी में चला जाएगा। अच्छा, ये ठीक है, ये बेटर रिकॉर्डिंग है अपना सारा पैसा वाइफ को दे दें। हाँ, मैं वही कहती हूँ, रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। लो आप रखे क्या करोगे, मैं ही मैनेज कर लूंगी, मुझे दे दो सारा। लेकिन आप मत पूछो ना रिकॉर्डिंग में। हाँ? आप पूछोगे तारा जी तो वो समझ जाएंगे, फिर ये तो आपने ही डाला है उनके मुंह में। नहीं, मुंह में नहीं डाला, मैंने तो रेमेडी पूछी है कि अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए, ये पूछा है ना, इसकी रेमेडी हो गई ना कि अपने पास। इसकी रेमेडी तो मेनली मैं आगे लिखवाऊंगी, यही है ना, आपको दूध पानी का दान नहीं करना है, जहाँ आपने दूध पानी का दान करा वही आ गया और ज्यादा प्रॉब्लम दूध का जैसे उनको बोला मंदिर में दान करने के लिए बोला हुआ है, तो मंदिर में तो जा सकता है ना, मंदिर में कर सकते हैं, हाँ मंदिर में कर सकते हैं, और किसी को नहीं करना है। इवन वो भी नहीं लगाने, हाँ प्याऊ वगैरह नहीं। इवन नहीं, ये बोला गया है कि जिसका मून 6th हाउस में उसे अपने हाथ से पानी तक नहीं देना किसी को। हाँ नहीं, वो तो अभी समझ आ गई, मैंने बताया था, कहते गेस्ट भी आ जाए मुझे कभी मत बोलना पानी देने को। मून 7th हाउस लक्ष्मी अवतार बोला गया है। मैम ये मून जो है वो 6th हाउस में या 6 राशि में हो तो भी ये एप्लीकेबल होगा? सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई।
मैम मैंने पूछा कि मून 6 हाउस में है तभी एप्लीकेबल होगा या मून 6 साइन में होगा तो भी एप्लीकेबल होगा? मतलब अगर मून वर्गो साइन में है। नहीं पूजा ये पूछ रहे हैं कि मून 6 हाउस में हो तब या 6 साइन यानी कि कन्या राशि में अगर मून होता है तब भी ये इफेक्ट होगा? एक सेकंड। हाउस में ज्यादा इफेक्ट करता है इसमें। जहां तक है माता कि ये हाउस में ज्यादा नेगेटिविटी देता है। कन्या राशि तो कहीं अच्छी जगह पे अच्छे हाउस में बैठी होगी ना, तो वो राशि अपने आप में अच्छी है। क्योंकि जनरली तो बैटरी। हाँ, क्या कह रही थी आप साधना जी? मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला 6 हाउस में है तो ये इफेक्ट होंगे, अगर मान लो मून किसी और हाउस में है लेकिन 6 साइन में है तब भी ये एप्लीकेबल है? देखो 60% इफेक्ट आएगा जिस हाउस में बैठा है और 40% आएगा जहाँ जो ये साइन लेके बैठा है। 60-40 का रेशियो हम फॉलो करेंगे इसमें। ओके गॉट इट। मतलब एवरी प्लैनेट का जो भी आप बता रहे हैं वो मतलब 60% जिस हाउस में है और 40% इफेक्ट आएगा जिस साइन में बैठा है। जिस साइन में बैठा है, हाँ। ओके गॉट इट। थोड़ा मिक्स करके बोलेंगे, पहले सामने वाले का मैं फेस देख के बोलना पड़ेगा वो यस में आंसर आ रहा है या नो में आ रहा है। तो मतलब कई केसों में ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ हाउस का आ रहा हो, कईयों में ऐसा हो सकता है कि साइन का इफेक्ट ज्यादा आ रहा हो, तो वी हैव टू वेरीफाई। ठीक है, आप बोले जा रहे हो, सिम्टम बोले जा रहे हो और नो में आंसर आ रहा है तो उसका तो सामने ब्रेन वॉश हो गया ना, यार इसे तो कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता। हमें थोड़ा सा हाँ, तो हमें सामने वाले का फेस देख के बात करनी पड़ेगी। मून 7th हाउस, इसमें इनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये लक्ष्मी अवतार कहा गया है। इनके घर के पास ज्यादातर देखा गया है कि ब्यूटी पार्लर, सैलून होता ही है। दे आर फैंटास्टिक एस्ट्रोलॉजर, इनकी प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जी थोड़ा रुक के चलें। अच्छा चलो इसे रिपीट भी करें प्लीज। हाँ सारा गुड निकल गया। एस्ट्रोलॉजर। हाँ, गुड एस्ट्रोलॉजर। आप दोबारा रिपीट करें जरा, ये तो बहुत स्पीड पे भाग लिया। अच्छा, इनके घर के पास ब्यूटी पार्लर, सैलून अक्सर होता है। रितु जी आपके घर के पास है क्या? रितु जी के नहीं है ना, किसका बोला? मेरा तो मून 8th हाउस में है। अच्छा पूजा जी मेरा साइन में है, 7th साइन में, लिब्रा में है क्या आपके घर के पास? हाँ, पर मेरे मून के साथ वीनस और मार्स भी बैठे हैं। हाँ, नहीं तो थोड़ा फिर तो पार्लर पक्का होना चाहिए, वीनस भी है साथ में और मार्स भी। तो लड़ाई करके लोगों ने बंद करा जिम भी होगा। जिम होगा या फिर लड़ाई करके बंद करवा देंगे। वही बोल रही हूँ। ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं और इनकी प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इनके घर का एक सिम्टम ये है कि वॉशिंग मशीन इनकी हमेशा खराब ही रहती है। 7th हाउस की? हाँ, अक्सर खराब ही रहती है। अब देखिए मैं बताती हूँ किस लिए खराब रहती है, और नहीं अगर ये खराब हो तो फौरन रिपेयर करा लेना चाहिए। देखिए 7th हाउस मैंने क्या बताया था कि वीनस एंड मरकरी का होता है, ठीक है, और जो कपड़े होते हैं वो वीनस के होते हैं, और मरकरी। हाँ, और पानी हो गया, मून का हो गया, ठीक है, और वो ऐसे रिवॉल्व करती है ना, तो वो किसका है? वो मरकरी का। हाँ, तो इसलिए ज्यादातर इनकी जो वॉशिंग मशीन हमेशा डिसऑर्डर, मतलब बहुत जल्दी खराब होती है, तो जल्दी रिपेयर करा लेना चाहिए, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉस होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, डिस्कनेक्ट होगी, थोड़ा प्लीज रिपीट कर देंगे मैम। कहाँ से करना है मैम? 7th हाउस पे थी कि प्रेडिक्शन अच्छा कर लेते हैं, वहां तक तो कर लिया था।
अच्छा, इनके उसके बाद ना वॉशिंग मशीन वाला ही बोला आपने। हाँ, वॉशिंग मशीन का मैं बता रही थी। जैसे 7th हाउस हमने बताया वीनस एंड मर्करी का होता है, ठीक है। जी वीनस क्या होता है? क्लोथ्स, कपड़े होते हैं, जी। है ना। और पानी जो होता है मून होता है। और मरकरी ओके, क्या है? ऐसे राउंड राउंड घूमता है ना, वो गोल। रिवॉल्विंग। ओके हाँ, ओके ओके मैम। और ये अगर हम कहें तो ये वीनस का दुश्मन है, मून जो है वीनस का एनिमी जी है। तो जी। अक्सर इनकी डिसऑर्डर रहती है वॉशिंग मशीन। ओके ओके। तो जब भी खराब हो फौरन रिपेयर करा लें, अदरवाइज मनी का लॉस होगा ही। ओके मैम मैम। जैसे आपने ये एक्सप्लेन किया तो 6 हाउस में बोला कि आपने प्याऊ का, दूध का, पानी ये सब ना करे, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? अब वो बुध और केतु का होता है ना, अच्छा, बुध और केतु। तो वो दोनों ही इसके एनिमी है। सबसे बड़े एनिमी तो चंद्रमा के बुध और केतु है ना, उसे वहां बैठने ही नहीं देंगे। ओके। निधि के होता है क्या वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम है निधि के? नहीं टचवुड। नहीं, इनका देखो 3 प्लेनेट आ रहे हैं, वो भी 12th में है ना। हाँ, मेरा है ना, मेरा है 7th हाउस मून, तो मेरी भी बहुत ओके। जल्दी खराब होती है। पूजा मेरा भी है। आपका भी है ना। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम, चाहे कितना भी नए खरीद लो लेकिन बहुत जल्दी प्रॉब्लम आती है। मून 8th हाउस जो है वो चाची को बोला गया है, सॉरी ताई को बोला गया है। ताई जी होती है ना आपके फादर की बड़े भाई की वाइफ। तो हमेशा मदर इज इन ट्रबल, उनको मदर को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ रिलेटेड इनको इश्यू रहते हैं मदर को। तो मदर को रहेंगे या ताई जी को रहेंगे? मदर और ताई जी दोनों को ही मान लो, दोनों को रही रहेंगे ना, माँ दोनों को ही समान रहेंगे। ही होती है ना, वो भी तो दूसरी हम्म, माँ है, चाची है, ताई है। हम्म। मेरा मैम मून 8th हाउस में। इवन मदर जब मैं पैदा हुई थी ना, तभी डॉक्टर ने बोल दिया था कि या माँ बचेगी या बच्ची बचेगी। तो लेकिन ये है कि हम दोनों ही बच गए थे। नहीं, दोनों की लाइफ बहुत होगी, मदर की भी लाइफ बहुत होती है और बेटी की भी बहुत होती है। अपनी नहीं चाहिए, मम्मी की हो जाए। ये दोनों की लाइफ बहुत होगी। और इनके यहाँ, अच्छा आपके यहाँ फॉरेन करेंसी बहुत सारी आती है क्या? नहीं, पर मतलब है, जिज्ञासा है कि जाना है मेरे को। नहीं तो इनके यहाँ होती है फॉरेन करेंसीज काफी। अरे रितु कितना तो घूम कर आई है लॉकडाउन से पहले, बार बार तो तुम थाईलैंड जाती थी। हाँ वो है, वो अभी अभी हुआ था। तो मून 8th हाउस एक्टिवेटेड होगा ना। ये जो पढ़ाई करते हैं उससे डिफरेंट इनका प्रोफेशन रहता है, इनकी पढ़ाई काम नहीं आती है। और ये लोग बहुत घूमते हैं। इन्हें भी हम अच्छा एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं, गुड एस्ट्रोलॉजर। अब देखो आप 8th कह हाउस रहे हो, आप कह रहे हो कि पढ़ाई काम नहीं आती, वो तो बात करेक्ट है कि मैंने एमसीए की, वो मेरे किसी मतलब मैंने उसमें जॉब की लेकिन थोड़े टाइम के लिए की। अब मैंने जो ये पढ़ाई कर रही हूँ जैसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो फिर ये भी काम नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं 24 नहीं, साल ये के तो बाद, जो 24 साल के बाद आप पढ़ाई करोगे ना वो काम आएगी, उससे पहले करोगे वो काम नहीं आएगी। अब ये 8th हाउस में मून क्यों आता है? देखिए 8th हाउस मैंने क्या बताया था, मौत का होता है ना। नहीं, मौत का घर होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपका जो पुरानी कोई लेडी गई होती है ना, उनके रिचुअल्स पूरे नहीं होते हैं, किसी रिचुअल्स में कमी रही होती है, तो 8th हाउस में मून आता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैम? क्या करो, आप दूध वगैरह का मंदिर में दान करो, और दूध चावल का, और फिर माफी मांग लो जो भूल हो गई हो हमारे उससे। मैम मेरा 8th तो हाउस मून के साथ बुध बैठा हुआ है। और खराब बहुत खराब हो गया।
मेंटल टेंशन बनी रहती होंगी, एक टेंशन खत्म नहीं हुई दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन अब काफी फर्क है, रेमेडीज से काफी फर्क है। हाँ, तो नसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, नसों में रहती है दिक्कत बहुत ज्यादा। आपकी सिस्टर को भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती होंगी लाइफ में? उसको भी रहती है, बहुत है, उसको भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। सिल्वर की चेन पहनी है मैंने, तब से मेरे को फर्क है। मून 9th हाउस, इसमें दादी को बोला गया है। मून 9th हाउस दादी का हाउस होता है। At least one break in education. सब्जेक्ट चेंज इन एजुकेशन, सब्जेक्ट जो ये लेते हैं, जैसे कॉमर्स साइंस ली तो ये 1 साल के बाद कॉमर्स ले लेंगे, मतलब सब्जेक्ट हमेशा इनका चेंज रहता है, होता है। और ये जो 24 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, वो काम आती है इनके लिए भी यही है। इसके पास बहुत धन होता है, धन की कोई कमी नहीं होती। टेंथ हाउस मून, बोलूं? अभी टेंथ हाउस जो है मून का है ना, वो चाची को रिप्रेजेंट करता है। टेंथ हाउस मून ज्यादातर देखा गया है कि मदर की साइड फैमिली में कैंसर होता है। मैम चाची बोला, फिर मदर की साइड फैमिली में मतलब नहीं, आप है ना उस, जैसे आपके चार्ट में 10th हाउस है, पहले आप उस जगह चाची को रख के देखो। ओके। चाची की लाइफ है, और मदर की साइड जो फैमिली में किसी ना किसी को कैंसर होता ही है। तो फिर मतलब चाची को नहीं, अगर चाची को नहीं है तो फिर मदर की साइड कोई भी नहीं, देखो इसमें जैसे चाची, दादी, ताई ये बताई गई है। जब भी अगर मून आपका खराब हो रहा है या दशा चल रही है, तो या तो चाची को प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी, मतलब उस प्लेनेट को प्रॉब्लम आएगी, मतलब लेडी को ही होगी प्रॉब्लम, फैमिली में लेडी को। हाँ, इस तरह से वो देखा गया है। लेकिन मदर साइड में जैसे जो लिखा है कि मदर साइड में कैंसर होगा, या मदर को आई रिलेटेड इश्यूज होंगे, उनकी आंखों की सर्जरी हुई होगी। आई रिलेटेड पोज हो गया था, पता नहीं बीच में से। 10th हाउस, हाँ जी, ये मदर की साइड में किसी को कैंसर होता है, इसके बाद कैंसर होता है। हाँ, और आईज रिलेटेड इश्यू होते हैं, सर्जरी होती है आईज की, मदर की। मदर के पैरों में, नी में बहुत प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, मेरे घर में मेरी छोटी बहन और भाई के जो है ना 10th साइन में है। अच्छा, मून, ठीक है, लेकिन घर में लेडीज को नहीं। जैसे फादर को था कैंसर, मदर की साइड में किसी को, मदर की साइड में फैमिली में तो कैंसर किसी को नहीं था, मतलब मेरे नाना साइड में ना। हाँ, नाना साइड पे तो नहीं था किसी को, बट घर में दोनों का है वही। किसको? 10th राशि में है भाई बहन का। इन लोगों की प्रिकॉशन क्या है? किसी को भी, जैसे सन 8th हाउस की थी कि कोई मरने वाला हो तो उसको बैठा दो उसके पास, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और इसके लिए प्रिकॉशन ये है कि किसी को भी कोई बीमार हो, लिक्विड दवा अपने हाथ से ना दे, वरना वो टपक जाएगा। और मुझे मेरे हस्बैंड का भी है 10th साइन में। कभी ले मत लेना, दवा नहीं लूंगी उनसे। तो मतलब
जिनका 10th साइन में है उनको लिक्विड दवा किसी और को नहीं पिलानी चाहिए। नहीं देनी, अगर किसी बीमार को पिला दी ना तो हो गया आदमी, जहर बन जाता है। मैम अगर किसी ने लाल किताब नहीं की हो देन तो वो पिला ही देगा, उसको क्या पता। बहुत क्रिटिकल मतलब कंडीशन हो जाएगी उस पर्सन की, ये हो जाएगा ना कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाएगी। पता ये कहते हैं जहर का काम करती है वो दवा, अगर लिक्विड दवा दे दी उस पर्सन ने किसी बीमार को, वो जहर का काम करेगी। तारा मैम आप तो बहुत प्रिकॉशन से रहा करो। अभी मना कर दूंगी, आइए कोई मेडिसिन मत देना। आपका हालचाल भी ना पूछे। पूजा जी किसी डॉक्टर का हुआ तो जैसे वो अपने हाथ से थोड़ी ना बुलाया, वो तो लिख के देगा ना। और क्या लिख के तो देगा, प्रेस्क्राइब तो करेगा। पूजा कई बार डॉक्टर सैंपल भी तो दे देते हैं ना, ये सैंपल है इसको ट्राई कर। मर जाएगा मरीज, वो टाइम चले जाए। पर हो सकता है प्रोफेशन ऐसा हो तो ये चीजें ना होती हो, क्योंकि आपका प्रोफेशन ही है ये काम करने का। जैसे नर्स वगैरह हॉस्पिटल में होते हैं, यस, हमें उनका तो मालूम नहीं होता ना। देखो जी अगर आप बच गए तो इसका मतलब उसका कुछ काम नहीं है, वो ठीक है, और जो निकल गए तो ऊपर जाके फिर पूछ लेना कि भैया तुम्हारा था, हम चले गए। मून 11th हाउस लिख लिया 10th का। हाँ जी हाँ जी जी मैम। 11th हाउस का ये बोला जाता है घर के पास एक ऐसी ओल्ड लेडी रहेगी जो हमेशा एब्यूसिव लैंग्वेज बोलती रहेगी। कहते हैं गालियों से तारने वाली लेडी, हमेशा ना उल्टा सीधा ही कहते हैं ना बोलती रहती है, थोड़ा दिमाग उनका ऐसा हो जाता है, सबको उल्टा सीधा ही बोलती रहती है। मून 11th हाउस। इसको भी किसी का डिनोट किया गया है 11th हाउस को। ये पड़ोस की गुड़िया। पड़ोस की बुढ़िया। इन लोगों को ना बहुत शो ऑफ करने का शौक होता है, बहुत ज्यादा, होगा कुछ नहीं लेकिन इतना शो ऑफ करते हैं ये लोग। और मदर के हमेशा पैरों में प्रॉब्लम रहती है, और फाइनेंशियली भी ये लोग थोड़े प्रॉब्लम रहती है। धन पैसा आता है लेकिन जैसे जिस फ्लो में आता है उससे 10 गुना निकल भी जाता है इन लोगों का। 11th में तो लेकिन सारे अच्छे होते हैं, फिर 11th में ऐसा क्यों है? नहीं मून तो 11th में मैंने लिखवाया नहीं था। मून 11th केतु खराब खराब। नहीं, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ। 11th में तो कहते हैं ना सारे ग्रह अच्छे होते हैं। मून का खराब ही बताया। अब ऐसे कह सकते हैं ना शनि का घर है, 11वां घर शनि और गुरु का है। है ना, शनि का घर है, शनि तो उसका एनिमी है ना, तो और खराब कर दिया। पैरों से रिलेटेड जो शनि क्या है, पैर का कारक है, तो उसने माता को के पैरों में प्रॉब्लम कर दी, ये कह सकते हैं ना हम, इस तरह से रिलेट करेंगे। अब निधि तुम्हारा 12th में है तो सासू माँ की सेवा करा करो। 12th हाउस जो मून है वो सासू माँ है। ये लोग अपनी मदर से दूर रहते हैं तो इनकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है, अदरवाइज इनकी मदर को बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं और एजुकेशन में भी ब्रेक हो जाता है। तो इन लोगों को बोला जाता है कि दूर जाके ही आप पढ़ाई करो, मदर भी ठीक रहेंगी और आपकी एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। अच्छा निधि जी, कोई भी प्रॉब्लम आती होगी आपकी यहाँ रात के टाइम ही आती होगी ना? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई हेल्थ रिलेटेड या कुछ भी रात को ही? कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया इस बात का। अच्छा, इन लोगों के जो भी प्रॉब्लम आएगी वो रात को ही आएगी। ओके।
या कोई बुरी खबर जो सुनाई देगी वो रात को ही सुनाई देगी। ओके। अच्छा, जैसे आपने बोला कि मदर से दूर होते हैं तो फिर पढ़ाई अच्छी होती है, तो जैसे हॉस्टल गए तो वो भी वही बात होगी ना, हाँ 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 पढ़ाई हाँ। अच्छी होती है। अदरवाइज तो एजुकेशन में ब्रेक होगा, मदर को भी बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे। हाँ, और शादी के बाद पढ़ाई तो भी मदर से दूरी हो गए। हाँ, मदर से दूरी हो गई। हाँ, तो शादी के बाद फिर मदर की हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए कि ठीक नहीं? हो जाती है। हाँ हाँ, ठीक हो जाती है। ओके। पर ये सास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सासू माँ को। हाँ, ओके, ऐसे में सासू माँ की सेवा करनी चाहिए। यस। मैम ये सासू माँ को रिप्रेजेंट करता है, आपने बोला मदर से दूर, तो मतलब अगर बच्चा अनमैरिड है तो अब ये सासू माँ इस घर में मून बैठा हुआ सासू माँ है, ये सोच लो। तो Okay. हमें उस, देखो जो भी बताया गया है ना, हम उस प्लेनेट को अच्छा करें ना, वो अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मून 8th हाउस है, हम अगर अपनी ताई जी की सेवा करें, उनके हाल चाल लेते रहे, उन्हें खिलाते तो वो 8th हाउस अच्छा हो जाएगा। ऐसी मून 10th हाउस है, ताई है ही नहीं मैम मेरी तो। अच्छा, हाँ? चाची की ताई है ही हाँ, नहीं मेरी। अच्छा, ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जो प्लेनेट बैठा होता है तो आप उसको उस तरह से ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो होते ही नहीं है। यही देखा जाता है ना। वीनस करें? मैम जी बार बार पोज हो रहा है, आप लोगों का भी हो रहा है या सिर्फ मेरा ही हो रहा है? चाची बार बार ना क्लास पोज हो रही है। नहीं ऋतु, तुम्हारा फिर नेटवर्क का वो इश्यू होगा। आपका हाँ, इशू आप है, इधर तो नहीं है। और ब्लर भी है, आपकी वीडियो ना क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर है। यस यस। पता नहीं। आप फिर रिकॉर्डिंग में जो जो बाई चांस मिस हो जाए तो वहां से एक बार दोबारा वो हाँ कर जी, लेना। हाँ जी। वैसे तो रिपीट कर ही दे रही है मैडम, बट हाँ जी। अब वीनस क्या है? वीनस है रिलेशनशिप, लग्जरी, ये सब चीजें। हम स्पाउस को भी वीनस से वो करते हैं ना डिनोट। अगर वीनस अच्छा होगा तो हमारी लग्जरी लाइफ अच्छी होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे स्पाउस से। वीनस फर्स्ट हाउस, इन लोगों को ना बहुत बनने संवरने का बहुत शौक होता है, बहुत शौकीन होते हैं, अच्छे से वेल ड्रेस होके रहें। और मोनिका को देख लो। हाँ, मैं भी चुपचाप, मैंने कहा पहले लिख लूं। मेरा वीनस फर्स्ट हाउस में है। ओके। कल ही बताया मैम को, इसलिए आज याद है इन्हें। अच्छा, मतलब शॉपिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं, शॉपिंग हाँ। लवर। वैसे तो सभी लेडीज होती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए खास तौर पे कहा जाता है कि शॉपिंग लवर बीमारी से होते भी हैं। तबीयत ठीक हो जाती है 1 सेकंड में शॉपिंग के हाँ नाम पे। हाँ, सही बात। मेरा भी फर्स्ट साइन में है ना, मैं अपना भी बता रही हूँ। ये लोग धीरे, ये इनकी चाल थोड़ी स्लो होती है, मतलब कहते हैं ना जैसे हाथी चलता है मद मस्त होके, वैसी वाली चाल होती है इनकी। देखो जी, चाल तो देखने वाले पीछे से देखते होंगे, अब क्या ही पता कितने रहते हैं कितने मरते हैं। लग्जरी पसंद लाइफ होती है इनकी, लग्जरी। सेकंड हाउस, पूजा इसमें तो और भी हो सकते हैं फर्स्ट में। हो सकते हैं, लेकिन मैं मेन जो यूज कर रहे हैं ना, मेनली हम आप सामने वाले को 1-2 ही तो सिम्टम बताएंगे। ठीक ठीक, चलो। ये कहेंगे कि बहुत आप मतलब जो शॉपिंग लवर और ये सब होंगे, इस तरह से कह सकते हैं ना। वीनस सेकंड हाउस, हस्बैंड वाइफ में से एक बहुत मोटा होता है, इनका स्पाउस जो है ना बहुत मोटा होता है। और दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से एक बहुत हॉट होगा और एक बहुत कूल टेम्परामेंट का होगा।
इन लोगों के लिए स्पेशली लिखा हुआ है ये ना कॉस्मेटिक का या मिट्टी से रिलेटेड कोई काम ना करें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। वीनस थर्ड हाउस। पूजा जी, अभी जैसे आपने इनका बताया कि मिट्टी से रिलेटेड या कॉस्मेटिक का काम ना करें, ऐसे वीनस फर्स्ट हाउस का कुछ नहीं बताया। ये स्पेशली सिम्टम्स लिखे हुए हैं, क्योंकि देखो जो वीनस सेकंड हाउस में होगा ना, वो ज्यादातर कॉस्मेटिक का ही काम करेगा, कॉस्मेटिक मतलब उससे रिलेटेड ही, वो उससे परेशान हो रहा होता है, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है ना, तो वो सारा फाइनेंस अपना उसी में लगा देगा और बर्बाद हो जाएगा। तो हम इसी तरह से उसे बोलेंगे कि आपने कॉस्मेटिक का तो काम नहीं करा, या मिट्टी से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र क्या है, मिट्टी भी होती है और कॉस्मेटिक भी होता है, तो उसी से रिलेटेड काम करते हैं ये लोग। वीनस थर्ड हाउस, इनका पार्टनर बहुत एग्रेसिव होता है। ये मेरा है, थर्ड साइन है, थर्ड साइन। मोनिका तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, इनको पता है ये लोग इतने सर इतने कूल हैं, इतने कूल नहीं है, वो एक गिलास पानी खुद उठा के नहीं पीते। मैं क्लास में उनको अगर बॉटल ऑफर करती थी पानी की, तो उनको ये लगता था जोरू के गुलाम है, पानी देती हूँ तो पानी पीते हैं। हाँ जोरू के गुलाम वाली बात नहीं, सर नहीं बोलते कुछ भी, मैम तो पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, सर तो चुप रहते बिल्कुल ही। मेरे को पता है, ये सब मेरे को पता है, मैंने देखा है। सर को बोलते हुए देखा आपने? इनकी क्लास में थे। पता नहीं, सर तो बिल्कुल चुप बैठते हैं, किसी से भी नहीं कुछ बोलते सर, और मैम के तो सीरियसली जोरू के गुलाम वाली बात है। मैंने तो बोला था ये वर्ड, मैं बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो दिखता वो नहीं होता। नहीं, लेकिन एक बार बताऊं, मैं वो प्यार बहुत ज्यादा करता है, वो नहीं दिखता तारा जी को। नहीं दिखता है, लेकिन वो क्या होता है कि जो दिखता है वो काफी ज्यादा दिखता है, तो इसलिए जो हिडन होता है ना वो दिखता नहीं, अच्छी बात है ना, अच्छी चीज दिख रही है, अच्छी चीज दिख रही है। नहीं, मुझे एग्रेशन दिख रहा है, तो एग्रेशन ज्यादा दिखता है। अगर आप देखोगे ना सर को, तो सर अग्रेसिव नहीं लगते, हमने खुद देखा, पूरा 1 साल तक नोटिस किया है, सर नहीं दिखते, उल्टा मैम जो है फिर भी बरी को गुस्सा करती हुई दिख जाएंगी, और वो बेचारे चुपचाप गुस्सा किया मैंने, नहीं मतलब चलते चलते में एक आध बारी में दिख जाती हैं। लेकिन सर नहीं बोलते दिखे। तारा जी अभी आप क्या कर रहे हो, उसको धमका रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, मैं 2 नंबर के इंसान है, आपको भी पता 2 नंबर को कैसे हैंडल करना होता है, अगर गुस्सा करूंगी तो फिर क्या हालात होंगे। 2 नंबर पे है वो तो। इन लोगों के लिए मेनली ये बोला जाता है, आपके लिए नहीं है तारा जी, अच्छा। ये लोग इन लोगों के अफेयर्स वगैरह बहुत होते हैं, तो ध्यान रखो नहीं चलाने, और अगर ये चलाएंगे इनके पार्टनर को पता कैसे भी चल जाएगा, उसका भी कहीं और अफेयर चल जाएगा। तो अभी तक पता नहीं लगा, अभी तक पता नहीं लगा तो है नहीं। तो मेनली इनका ये होता है कि आपको अफेयर किसी से नहीं चलाना है शादी के बाद, पहले तो चला लो कोई। अच्छा मेल का होगा तो फीमेल का भी हो जाएगा, फिर बात हो जाए, अपने आप ही हो जाएगा। फिर नहीं तो फिर बाद में झगड़े होंगे, घर में काफी कलेश होगी। वीनस 4th हाउस लिख लिया सबने? इन लोगों का ज्यादातर देखा जाता है 2 शादियां होती हैं इन लोगों की, तो वीनस पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो इन लोगों को फौरन बोल दिया जाता है कि शादी के 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा फेरे ले लो, मंदिर में या कहीं जाके आप फेरे ले लो, क्योंकि इनकी 2 शादियां होती ही हैं। या इस केस में एक वो भी होता है, जैसे वो एक कर देते हैं ना वर्चुअल एक मैरिज जो होती है शादी के पहले। नहीं, शादी के बाद ही करनी है, उसी पार्टनर से, उसी मतलब वो तो वैसे पीपल पे या उससे होती है ना। हाँ। तो इसमें दोबारा फेरे लेने होते हैं इसमें।
नहीं तो फिर वो दूसरी शादी के योग बन जाते हैं। हाँ गौरव, बेटा मेरी क्लास लगी हुई है, मैं बाद में करती हूँ। और ये लोग भी बहुत कार लवर होते हैं। हाँ, मेरा भी 7th हाउस में, मुझे भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 2 शादियों की योग है। साइन आपका कौन सा है? क्या कह रहे हो? साइन क्या है? कौन सी साइन राशि में, कौन सी राशि में 7th हाउस में? अच्छा, ये नहीं, इतना नहीं पता। लग्न कौन सा है? ये भी लगन नहीं, तुला। तुला है, तो 1 नंबर साइन में है। ठीक है। हाँ, मैंने भी की है अपने हस्बैंड से दोबारा शादी, अच्छा, और शादी से पहले भी पंडित ने घड़े से शादी कराई थी मेरी। तो आप मांगलिक भी होगे ना? वो तो हाँ, घड़े से मांगलिक इसलिए भी। कराई होगी। हाँ, वो तो इसलिए कराई थी। वीनस 5th हाउस, रोमांस इनकी हॉबी होती है, अफेयर चलाना, रोमांस करना। ये लोग ज्यादातर लव मैरिज करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं करनी चाहिए। लव मैरिज करेंगे तो लाइफ बर्बाद, फाइनेंस बर्बाद, सब चीजें खराब। ये लोग भी बहुत शॉपिंग लवर होते हैं, बहुत शॉपिंग करने की शौकीन होते हैं। मतलब अभी जिनके भी जो ये प्रॉब्लम होती है उनकी अगर हम देखेंगे तो इस तरह की कंडीशंस मिल सकती हैं, होती हैं, हमेशा मिलेंगी ऐसी ही तो कंडीशन। मैम अगर किसी बंदे ने पहले लव मैरिज कर लिया और उसको नहीं ये आइडिया था, तो फिर क्या मतलब दे विल सेपरेट और देयर इज सम रेमेडी? नहीं, उपाय है, रेमेडी है, रेमेडी है। लेकिन अगर कर ली है कोई नई, अभी उसकी शादी हुई है, तो आप यही कहो हाइड कर सकते कि नहीं हाँ, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी। हाँ, बट अगर किसी ने कर ली और फाइनेंशियल खराब है किसी की बाई चांस, तो दे कैन डू रेमेडी सम। ओके। पूजा सर का तो शुक्र 5th में है। सर भी तो रोमांटिक है। अभी बोलती हूँ, आने दो। लेकिन उन्होंने लव मैरिज नहीं की होगी ना पूजा? हाँ, लव मैरिज नहीं करी ना मैम, लव मैरिज नहीं करी। वो चाहते थे, आप कहती हो। नहीं, तुमने कहा कि रोमांस, कितना रोमांस है और शॉपिंग। शॉपिंग लवर नहीं, मैम आपके लिए रोमांस के, कितनी शॉपिंग करते हैं मैम। मैम सुनीता मैम, रोमांस के नाम पे देखो आप कितना ब्लश कर रहे हो। अभी तो यही पता चल जाता है कि सर कितना प्यार करते हैं। पूजा मैम, हाँ, जैसे मान लो ठीक है, किसी का विनस है 5th हाउस में और वो मतलब चाह रहा है कि मुझे तलाक लेना ही लेना है, तो वो रुक सकता है उनका, और उनकी लव मैरिज भी थी। मतलब हमें तो यही एडवाइस करनी चाहिए ना कि रोक। हाँ, नहीं, उसे रेमेडी कराई जाएगी, इसकी अलग रेमेडी है रोकने के मतलब लिए। हमें तो यही एडवाइस करना है ना कि भाई आप मत तोड़ो या जो भी है ना। हाँ, 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 हमें यही एडवाइस। वीनस 6th हाउस, या तो नीच का हो जाता है वीनस, नॉट गुड फॉर पार्टनर। अगर ये इनका पार्टनर इनसे कॉम्प्लेक्शन में डाउन होगा तो इनकी मैरिड लाइफ चल जाती है, और अगर इनसे फेयर होगा तो मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज होंगे। मैम दोबारा रिपीट करेंगे आप जरा? अगर पार्टनर का कॉम्प्लेक्शन इनसे डार्क होगा तो मैरिड लाइफ चल जाएगी, अदरवाइज सेपरेशन हो जाता है। घर में बहुत सारी बीमारियां, डिस्प्यूट, ये सब रहेगा वीनस 6th हाउस वाले के लिए। एक तो मैंने यही बताया था, वीनस 6th हाउस में हो तो पार्टनर को कभी नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, हमेशा मतलब वेल ड्रेस, अच्छे से, मतलब अगर फीमेल चार्ट में हो तो फिर उसके हस्बैंड को नंगे पैर नहीं होना चाहिए। नहीं, नंगे पैर नहीं होना। हाँ, और मतलब परफ्यूम वगैरह खुशबूदार होके रहना है, खूब परफ्यूम वगैरह छिड़क, वीनस को एक्टिवेट करके रखना है।
और वाइफ को ना कभी हेयर कट नहीं कराने, छोटे नहीं रखने, मीन्स छोटे नहीं रखने। हेयर कट थोड़ा बहुत करा सकते हैं लेकिन छोटे नहीं रखने। क्लियर? वीनस 7th हाउस, ये लोग ज्यादातर लव मैरिज करते हैं लेकिन इनसे भी मना करी जाती है कि लव मैरिज नहीं करनी है। नहीं हुई मेरी लव मैरिज कहाँ हुई। सही है ना। इनकी शादी के बाद ही इनका भाग्य लक ओपन होता है। अपने से कॉम्प्लेक्शन डाउन से शादी करेंगे तो इनकी शादी टिक जाती है, अदरवाइज इनकी भी शादी में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। सिर्फ कॉम्प्लेक्शन या कोई और भी मतलब एक मिसमैच हो सकता है? कलर डाउन, मेनली कलर का बोला गया है, कॉम्प्लेक्शन डाउन ही होना चाहिए। थोड़ा अपनी पत्नी मतलब जो इसका स्पाउस हो वो थोड़ा डाउन हो किसी भी। नहीं, जैसे ऐसा होता है, ये मेरे जैसे फैमिली में है हुआ है, तो वहां पे क्या लड़के की हाइट बहुत ज्यादा, लड़की बहुत शॉर्ट है। हाँ हाँ यही। तो ये वाला इस तरह का मिसमैच चलेगा या हाँ, कॉम्प्लेक्शन हाँ, पे लेके हाँ, चले? थोड़ा दोनों ही हो। हाँ। मेरा लेकिन मैम सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं शुक्र के साथ 7th हाउस में। ओ अच्छा, तभी आपके इतने फेरे जो शादी से पहले और बाद में हाँ इसीलिए कराए। टूटने के बहुत आसार। सूर्य बैठ गया और सूर्य मंगल नीच का बैठ हो गया, गया। और नहीं सूर्य उस घर में नीच का माना ही जाएगा काल पुरुष की कुंडली में। तो सूर्य को तो कहते ही है यदि एंगेजमेंट होके टूटना या वैसे टूटना। नहीं तो आपके हस्बैंड भी बहुत एग्रेसिव, काफी एग्रेसिव होंगे, गुस्सा बहुत तेज आता होगा। बहुत तेज, लेकिन 21 साल निकाल दिए मैम, अब तो आधी जिंदगी निकल गई। हाँ पूजा जी, लड़के की उसमें होता है तो वीनस क्या लड़के के उसमें 7th हाउस में किसी में भी हो सेम सेम, ये स्पाउस के लिए है, मतलब दोनों के लिए ही है, हस्बैंड के लिए मतलब बॉयज के लिए गर्ल, गर्ल के लिए बॉयज, दोनों के लिए ही है कि कॉम्प्लेक्शन डाउन ही होना चाहिए। ओके अच्छा मैम, अगर वीनस 6th में हो और बुध भी साथ में हो तो फर्क पड़ेगा थोड़ा? फर्क मतलब देखो, अगर ये वीनस अगर खराब हो रहे हैं ना, तो जैसे बुध का बलि का बकरा, ये जो बताया था ना, कुर्बानी का बकरा, जी जी वही हाँ जी। हाँ, अगर बुध अगर जरा सा भी खराब होगा ना तो वीनस को ही खराब करेगा। ओके अच्छा, वीनस तो वैसे भी 6th हाउस में खराब है, तो वो चंद्रमा को खराब करेगा। ओके, या तो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, अदरवाइज मदर को प्रॉब्लम। जी जी। पूजा जी 7th राशि का बताया, लव कैसे करेंगे फिर शादी, अगर शादी के बाद आपने बोला? नहीं, शादी के बाद इनका भाग्य खुल जाता है। शादी अगर नहीं करे तो? शादी तो करनी पड़ेगी, वीनस बैठा है ना 7th। तो मेरा लव कैसे होगा? कुंभ विवाह कर लो सरिता, कुछ नहीं कर लो। तो हाँ। लेकिन उस आयु में तो होगा ना, जैसे शुक्र की जो आयु है उसमें तो जागृत होगा। पूजा जी बताएंगे। नहीं, स्पाउस को ही देखो वीनस बोला गया है मेनली तो ना, तो उसमें शादी के बाद ही मतलब, और 7th हाउस वैसे भी उसका है, शादी का है, पार्टनर का है ना। मेरी राशि में है, 7th हाउस में नहीं है, 7th राशि में वैसे तो तुला में। तो शुक्र संबंधी चीजों से इनको मतलब या तो अटैचमेंट होगा, जैसे बड़ी बहन से है, मेरा बड़ी बहन से है। शुक्र के साथ देखो, शुक्र जो भी होगा ना, जैसे शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, तो बुध को शुक्र से रिलेटेड, मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे तुम्हारी बहन है, तो अगर वो शुक्र तुम्हारा खराब है ना, तो उन्हें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। नहीं, लेकिन ये तो 7th में बोल रही है ना, तो तुला में तो शुक्र की अपनी ही राशि में शुक्र हो गया ना।
हाँ हाँ, अपनी राशि में। तो ज्यादातर पता है इस केस में ये भी होता है, अगर बुध शुक्र दोनों साथ में हो, 7th राशि बैठे हो ना, उन लोगों की शादी में भी दिक्कत आती है। बुध तो नहीं है तुम्हारा सरिता 7th में, हाँ 9th सेवंथ में है ना? राशि में नहीं, राशि में है ना शुक्र और बुध साथ में। अच्छा साथ तो में। आप पता है- बिजनेस करते हैं क्या? आप कोई बिजनेस करते हैं क्या? नहीं, बिजनेस में हेल्प करते हैं हम लोग के, गवर्नमेंट रिलेटेड हाँ। बिजनेस है, उसमें हेल्प हाँ। करते तो तुम्हें वो कलर ज्यादा पसंद होगा जो वो होता है ना, पिंक में थोड़ा सा डार्क होता है, बादामी हैं। एजेंडा मुझे क्या ब्लू कहते कलर ज्यादा पसंद है, स्काई ब्लू। ब्लू, ब्लू। ब्लू, पर्पल स्काई और ब्लू। अच्छा, ब्लू तो अवॉइड ही करना है ना, ब्लू तो बिल्कुल नहीं तुम्हें यूज करना। ठीक है, लेकिन लक वाला बताइएगा आप देख के, जो अदर कोई ऑप्शन हो शादी के अलावा, कैसे लक वो किया जाता है। ये तारा जी बता देंगी, तारा जी हेल्प हाँ। करना। देवी मैम बता विष्णु दो विष्णु इसे। विवाह कर लो ना। पूजा 1 सेकंड, पेन खत्म हो गया, 1 सेकंड बस। हाँ इन्हें तुलसी वो जो आती है ना एकादशी, उस दिन पर आप ना ये अपना कोई लड्डू गोपाल लाइए। पूजा में विश्वास करते हैं आप? घर में हाँ ईश्वर तुलसी में विवाह तो वैसे भी बहुत इफेक्टिव है, वो करिए आप, हर वो साल वो कीजिए। आप तुलसी जी रख के किसी पंडित से, और उसका आप कृष्ण भगवान से विवाह करिए। उसके बाद यदि होगा तो आपका लक भी चल जाएगा, हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए। वो ऐसा विष्णु ही कोई विवाह, मैं भी वही बोल रही थी मैम, विष्णु विवाह होता है ना, उसमें भी मतलब तुलसी ऐसी। का पूरा सुहाग तुलसी का विवाह। श्रृंगार हाँ लाइए। तुलसी, हाँ तुलसी, और ये आप अभी जो देवउठान एकादशी जो आएगी ना, हाँ उस दिन को आप अपना फुल रंगोली भी करिए, और दीपदान होता ही है, जैसे दीपावली होके ही चुकेगी, दीपदान करिए खूब। और उस दिन आप अपना थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हो, और एक अपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करिए, और उसी के साथ करिए। मैम ये बहुत पूजा करती हैं, और मतलब वो शिव जी की, भोले बाबा की भक्त है ये। कौन? शादी करनी नहीं है मुझे, शादी के लिए नहीं पूछ रहे हैं हम, शादी नहीं करनी मुझे, उसमें अच्छा कोई अच्छा। इंटरेस्ट नहीं है मुझे। लेकिन हाँ जैसे पूजा जी ने भी बताया कि लक उसके बाद ही ओपन होता है, हाँ तो हाँ। ये मैंने पूछा कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, शादी के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, ये पूछा मैंने। तो लक के लिए तो और भी बहुत सारे प्लेनेट है ना, अब गुरु भी तो है लक के लिए। हाँ, गुरु तो मेरा 9th में ही बैठा हुआ है वैसे तो, पूजा जी ने बोला जो मांगेंगे मिलेगा। हाँ, तो फिर आपको लक क्या चाहिए? अब तो यहाँ आप, अब एक आपकी बात मैम ना, मेरा शादी के बाद कौन ही लक लुक खुलता, वही। सारा लक हाँ दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, यदि कोई और इच्छा हो तो उससे रिलेटेड आप ये उपाय करिए ना। बृहस्पति तो है ही सब देने वाला। जी। सूर्य अच्छा हो आपका, जब 9th गुरु में बैठा है, तो आप धार्मिक तो बहुत होंगी। हाँ 9th राशि भी है, 9th लगन भी है, और 9th में ही गुरु बैठा हुआ है। ओहो, तो फिर आप ना देखिए कितना आप संयमित ढंग से आप बात कर रही हैं, आपका कितना सोच, और फिर आपको लक, या तो कहीं आपकी कहीं कुंडली में कोई ब्लॉक है जो आपको रोक रहा है। तो मेरे जिसकी 9th में शनि, राहु, चंद्र और ओ, गुरु सब है ना। हाँ हाँ, 4 प्लेनेट है मैम इसके। तो ये एक तो राहु आ गया, ग्रहण हो गया, और दूसरा शनि हो गया, विष भी योग हो गया। नहीं, विष योग तो अच्छा है, जैसे हम लोग बीएनएन में पढ़ते हैं, शनि और चंद्र का योग अच्छा है, अगर साधु बने तो अच्छा है, और मोह माया में अगर फंसे तब ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो अदरवाइज ये जो जिस राह पे हम हैं उस राह के हिसाब से बहुत अच्छा है शनि और हाँ चंद्र का योग। हाँ, तो ये भी तो है ना, गुरु भी तो आप 9th भाव में बैठेंगे, वो भी एक साधु ही का ही योग हो गया। हाँ वही 9th भाव है, सूर्य की राशि हाँ भी आ रही है, पंचम राशि आ रही हाँ, है। तो फिर तो आप एक तरह से आप वही आध्यात्म में, या तो आप कोई गाइड ये करने की जो ये नॉलेजेबल जो स्पिरिचुअल होती है, हमें वो भी इन क्लास, सब चीजों में इन्वॉल्व वो सब में रहती तो है। पूरा है, वो सब तो करते रहते हैं मैम। मेडिटेशन तो मेरा सबसे फर्स्ट है, और फिर सारा कुछ आध्यात्मिक ही मेरा सब कुछ है। तो वो फिर आध्यात्म के चलते ही तो शादी नहीं करना चाहते ना, हाँ, भौतिकवादी नहीं बनना चाहते, भौतिक में नहीं जाना चाहते। तो फिर तो आप ना बिल्कुल गॉड के आदमी हैं, फिर क्या है। शुक्रिया। मुझे एक लास्ट में पॉइंट बोला था हाँ। अवॉइड करने के लिए, वो क्या था? अवॉइड कुछ बोला था लास्ट में।
लव मैरिज अवॉइड ही करनी चाहिए। नहीं वो नहीं, उसके बाद कुछ और भी बोला था, शादी के बाद भाग्योदय हो गया, एक वर्ड कुछ और था, चलो मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगी। हाँ चलो आगे कर लेते हैं। वीनस 8th हाउस, इनका पार्टनर है ना बहुत चिड़चिड़ करने वाला होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, और जो बात अगर बोलेगा तो उसकी सच हो जाती है। जो खराब बात बोलेंगे वो सच हो जाएगी, जो अच्छी बात बोलेंगे वो कभी सच नहीं होती। मैम वीनस 8th हाउस हो गया क्या? हाँ वही बोल रही हूँ कि इनका पार्टनर है ना बहुत चिड़चिड़ करने वाला होता है, और जो ये लोग गलत बात बोलेंगे तो वो सच हो जाएगी, जो अच्छी बात बोलते हैं वो नहीं सच होती कभी। नहीं तो गलत बात पार्टनर की होगी सच, क्या इनकी? इनकी जो वाइफ के लिए बोल रहे हैं तो पार्टनर जो बोलेगा, जैसे मतलब ये मेरी partner जो बेटी का बोलेगा। है पूजा, तो उसका मतलब जो पार्टनर होगा वो चिड़चिड़ा होगा, लेकिन जो ये बोलेगी वो सच हो जाएगा, या पार्टनर जो बोलेगा वो सच हो पार्टनर जाएगा? पार्टनर वाइफ के लिए नहीं बोलेगा, मतलब जनरल भी अगर जैसे बच्चे कहीं पब्लिक प्लेस में है, बच्चे दौड़ रहे हैं, ये गिरेगा तो वो गिरेगा। हाँ गिरेगा ये होता है। वीनस 9th हाउस, इसमें इतना ही है बस 8th हाउस का? हाँ बस इतना ही। लॉट ऑफ अफेयर्स नहीं करने चाहिए। अदरवाइज दे विल बी इन ट्रबल। पूजा जी एक बात बताइए, जो वीनस 7th हाउस में है उसमें ये इंडिकेशन नहीं होता कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इस तरह का कुछ नहीं इंडिकेशन होता? नहीं, ज्यादातर केसेस में वीनस 7th हाउस में ना लव मैरिज ही होती है। वही अफेयर ही तो हुआ। हाँ अब अगर लव मैरिज नहीं होती तो वैसे वीनस 7th हाउस बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी का घर है, वीनस का ही घर है ना। अपने पार्टनर से, अब स्पाउस से प्यार बहुत करने वाला, समर्पित। ये 9th का आप दोबारा रिपीट करेंगे? लॉट ऑफ अफेयर्स, इन्हें अफेयर नहीं करने चाहिए, अदरवाइज दे विल बी इन ट्रबल। अन्यथा प्रॉब्लम में फंसते हैं। प्रॉब्लम में फंस जाते हैं लोग। ये लोग बहुत जूते चप्पल खरीदने के शौकीन होते हैं। वो भी ज्यादा नहीं खरीदने चाहिए। और ये लोग किसी से भी अफेयर कर लेते हैं, मतलब अपनी सिस्टर इन लॉ से, अपने से बहुत छोटे से, अपने से बड़े से, कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी से भी इनका अफेयर हो जाता है। रिलेशंस का भी लिहाज ही नहीं है ना, यानी किसी भी हद तक ये गिर के और अफेयर करेंगे। हाँ वीनस 10th हाउस, जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम इन लोगों को ज्यादा रहती है। वीनस 9th हाउस नहीं 10th का। यूरिनरी प्रॉब्लम हो या यूट्रस प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम या यूरिन यूटीआई प्रॉब्लम। मैम कौन सा वीनस करा रहे हैं अभी आप? 10th हाउस। 10th 9th का आ गया अभी तो बोला था कि जूते। हाँ जी ठीक है ओके। और इनका भी पार्टनर है ना शादी के बाद बहुत मोटा हो जाता है, तो यही पूछा जाता है आपका पार्टनर बहुत हेल्दी है क्या, बहुत मोटा है क्या?
वीनस 11th हाउस, ये बहुत अच्छा होता है, इनकी लग्जरियस लाइफ होगी, जो कोई भी कंपटीशन में सब में सफल होते हैं, सक्सेस मिलती है हमेशा इन्हें। वीनस मैम 11th हाउस कंपटीशन में सक्सेस मतलब स्पाउस को होगी या उस पर्सन को होगी? उस पर्सन ओके। ये है पूजा मेरे हस्बैंड का 11th में। मैम मेरा भी 11th में है। अच्छा, ये बताओ, मैंने ज्यादातर केस में देखा है कि या तो 3 भाई बहन होंगे या इनके जो स्पाउस है वो 3 भाई बहन होंगे, इस तरह से देखा है वीनस 11th। मैम दोनों तरफ सेम है, 6 भाई बहन है। हाँ, हमारे यहाँ पे हम 4 भाई 5 है टोटल, मतलब मुझे इंक्लूड करके 5 है। यानी इसका मतलब है 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। हाँ, 3 तो होते ही है, 3 भाई बहन या खुद के हैं तो 3 भाई बहन उधर होंगे। मैम हम 3 बहन भाई हैं और मेरे हस्बैंड वगैरह भी 3 बहन भाई। हाँ, ये मैंने देखा है। 4 बहन भाई हैं। तुम्हारा वीनस? मुझे लेके 4। हाँ, नहीं 3 टोटल, 3 का ज्यादातर देखा है जी। वीनस 12th हाउस बहुत अच्छा है ये। मैम 11th में सिर्फ इतना ही है? हाँ, बस इतना ही। वीनस 12th हाउस कामधेनु गाय बोला गया है। इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो उसका पार्टनर झेलेगा, सारी प्रॉब्लम उसकी ले लेगा, बहुत अच्छा माना गया है। वेरी गुड। तो इसमें प्रॉब्लम पार्टनर फेस करता है या खुद की प्रॉब्लम? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपका पार्टनर ले लेगा वो प्रॉब्लम। इसका मतलब नहीं मतलब सपोर्ट करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। हाँ, सॉल्व करेगा मतलब। मैच हो रहा है किसी का? मेरे पापा का है 12th में पूजा जी। अच्छा पूजा जी, मेरा है 12th में, बट वही बताया ना, मून और मार्स साथ में। हाँ, तो सास बहू का झगड़ा भी रहता है, मून एंड वीनस साथ में हो ना तो सास बहू की आपस में बनती नहीं हमारी बन जाती है बन जाती है, क्योंकि देखो 12th हाउस में वैसे भी सासू माँ बोली गई है, मून जो है सासू माँ है। वो दूर रहती हैं, बात अलग वही हो गई ना। हाँ, अगर पास में होगी तो नहीं बनेगी बिल्कुल ना। मैम आपने बोला 2nd हाउस में अगर वीनस है तो कॉस्मेटिक का काम नहीं करना चाहिए। हाँ। बट कॉस्मेटिक तो वीनस का ही नहीं हुआ काम, और 2nd साइन भी वीनस का ही हो गया। हाँ। तो फिर नहीं करना है, क्योंकि वो देखो 2nd हाउस में जो फाइनेंस का मैंने बोला ना, वो आपका वो खराब कर देगा फाइनेंस, बिल्कुल सारा पैसा आप उसमें लगा दोगे। पूजा मैंने 3rd में बोला था ना, 3rd में नहीं, वीनस बैठा है एक्चुअली 12th हाउस में है, लेकिन 3rd वो है साइन। तो मुझे दोनों मैं क्या देखूं इसमें फिर 12th हाउस को 60% तो जो 12th हाउस में बैठा है और 40% उस साइन को, मतलब 40% मैं 3rd साइन को लेके चलूं। हाँ। नेटल चार्ट में जैसे है तो 40% 3rd साइन हो गया, बट 60% 12th हाउस का। अच्छा, हाँ, ये वाला मोनिका तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दो, ये वाला पॉइंट मैच करता है। पूजा जी मेरा 8th हाउस में मार्स के साथ है और मकर राशि में। अच्छा, तो आपके हस्बैंड तो मोटे नहीं है ना मैम? मोटे ऐसे नहीं है, पर उनकी टमी है। तो उन्हें स्किन रिलेटेड या इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है क्या?
वो नहीं है, पर वही जैसे आप बोले ना मुंह से निकाल दिया तो हो गया। वो चीज रहती है। इस वाले में भी 12th में भी बोला था पार्टनर मोटा, मतलब इसमें तो नहीं है, 12th में तो नहीं बोला। सेकंड में बोला था, सेकंड। अच्छा सेकंड में, 11th में भी बोला था शायद। नहीं 11th में था, शादी के बाद हो जाता है 10th में। 10th में बोला था। हाँ 10th। अब आगे परसों ही करें या कराना है, मार्च कराना है? नहीं अभी तो हो गया टाइम, देखो नहीं मैम परसों करेंगे। ठीक है। इसमें 12th हाउस में एक चीज और लिख लीजिए कि इन लोगों को ना या तो बेड शीट से रिलेटेड काम या जो मैट्रेसेस होते हैं ना उससे रिलेटेड काम करने चाहिए। 12th हाउस क्या है? हाँ 12th हाउस क्या है, वो है ना हमारा बेडरूम है, तो उससे रिलेटेड ये लोग काम करेंगे तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बेडशीट या मैट्रेसेस होते हैं ना मैम, गद्दे, उससे रिलेटेड काम करने चाहिए। लाइट जला। पूजा जी आपने जो रिंग बताई थी वो 3 ग्राम की तो बहुत हल्की हो जाएगी अगर उसका हल्की रेशियो। होती है, देखो ये मैंने पहन रखी है, देखो ये मैं 3 तुम्हें ग्राम की है। फोटो हाँ 1-1 ग्राम तीनों चीजें, ये ना आप सब बनवा लो। ये मार्च की रेमेडी है, इसमें 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम तांबा होता है। तो लेकिन अगर इसमें पूजा ढलाई की वो मना कर रहा था, मैंने सुनार से चेक ढलाई किया था। नहीं, मेरी भी ढलाई की नहीं है ये, मेरी भी ढलाई की, क्योंकि ना फिर इस तरह से होती है ना ढलाई हो नहीं पाएगी। हाँ स्पाइरल में है। हाँ तो ये हो नहीं पाएगी। अच्छा स्पाइरल की बनानी है पूजा जी? हाँ इसमें 1 ग्राम, देखो मैं फोटो में भेज दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी। जी इसकी रेमेडी है मैम ये? इसको अगर डबल कर लें पूजा जी, रेशियो जो है डबल कर लें। गोल्ड डबल कर सकते हैं, और चीजें मतलब उतनी ही रहनी चाहिए। जी ठीक, इसे ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ मैम किस चीज की रेमेडी के लिए? ये मार्च की रेमेडी है। मार्च अगर खराब हो रहा हो तो उसके लिए मार्च के सिम्टम मैंने लिखवाए थे ना, गुड मार्च और बैड मार्च। तो इसकी मेन रेमेडी यही है कि 3 धातु का छल्ला, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, उसकी ही बनेगी। जैसे सोना चाहे 1.5 ग्राम कर सकते हो। तांबा मैम? हाँ तांबा। मुझे जैसे किसी को बोला जाता है ना कि एक्सीडेंट का योग है, वो है, तो उन्हें भी पहना सकते हैं फिर। उसे पहना सकते हैं। देखो इसमें तीनों मित्र ग्रह की मदद ले ली ना। एक जो चांदी है वो मून की हो गई, तो कॉपर है वो सन का हो गया, और जुपिटर का हो गया गोल्ड हो गया। तो तीनों फ्रेंड साथ में आ गए ना, तो स्ट्रॉन्ग कर देगा मार्स को। तो मैम किसको पहनना चाहिए ये पर्टिकुलर? कोई भी पहन सकता है ये। अच्छा कोई भी वैसे पहन तो सकता है। ये मार्स की रेमेडी है ये। हाँ मार्स की रेमेडी है ना, रिंग फिंगर में। वैसे तो लेफ्ट हैंड में पहनी जाती है, लेकिन लेफ्ट हैंड में तो और रिंग्स रहती है, तो मैं तो राइट में पहनती हूँ। तो ये कहीं ऑनलाइन भी मिल जाती है? नहीं मैम, ज्वेलर बनवानी पड़ेगी। हाँ इसीलिए तो बन नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं ज्वेलर। पूजा जी ऑर्डर ले रही है पूजा प्लीज। हाँ मेरे को तो वहां जाना पड़ेगा अपने होम टाउन। तब यहाँ तो मैम इसको बनवाने के लिए मतलब उसको क्या बोला है कि ऐसे मिक्स करके देते, ढलाई वगैरह आपने क्या बोला अभी? ढलाई वाला नहीं बन पाता। मैं ना फोटो डाल दे रही हूँ, आप फोटो दिखा देना। ढलाई वाला भी बन सकता है पूजा जी? ढलाई में तीनों मेटल मिक्स हो जाएंगे ना। ढलाई वाला भी बन सकता है, हम पूछेंगे, मेरे बगल में ज्वेलर है। नहीं उसमें वो मिक्स कर देगा तीनों मेटल को। हाँ लेकिन यही है कि फिर आपको दिखेगा नहीं, तो वो क्या मिक्स किया समझ में नहीं आएगा। हाँ वो दिक्कत रहेगी ना, इसलिए वही ठीक है। तारा जी जो सदर में शॉप है ना वहाँ बन जाती है। मुझे पता नहीं है ऋतु, मैं सदर देखा ही नहीं है यहाँ का, मुझे आइडिया नहीं है। सदर में तो जनरली बहुत सारे ज्वेलर हैं, वो ये अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, क्या इसमें पहन सकते हैं? अगर आपने बोला जैसे अर्जेंट है, ऑर्डर दे दो आप, मतलब पहनना तभी शुक्ल पक्ष में ही पहनना, ट्यूसडे को पहनना है। आपने बोला ना अर्जेंट है। नहीं ये अभी मत पहनना, कोई भी रेमेडी ना अभी मत करना इसमें पितृपक्ष में।
अच्छा, पीपल में जो पानी वगैरह डालते हैं वो भी कर सकते हैं ना पूजा जी? वो तो हो जाएगा, हाँ, पीपल का तो होना चाहिए। क्या बोल रहे हो सरिता? पीपल में जो पानी डालते हैं, पीपल के जो वो करते हैं बृहस्पति के लिए, हाँ, तो वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, पितृ और खुश होंगे ना। ठीक है। तो तुम्हारे में तो पितृ दोष बन ही रहा है अच्छा वाला ना। मेरे भाई के लिए बोल रहे थे। हाँ 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 हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। सरिता कुछ अपने लिए भी कर लिया करो। हाँ, अपने लिए भी कुछ कर लिया नहीं, करो। अपनी आत्मा के लिए करते हैं, शरीर के लिए कुछ नहीं करते हैं। भाई की आत्मा खुश होगी। हाँ? तो मैम ये जो बोला आपने, ये रिंग वाला, तो ये छल्ला वाला, तो ये मंगल खराब है या अच्छा है? मतलब कोई भी पर्सन पहन सकता है? कोई भी पहन सकता है, कोई अगर आपका अच्छा भी है ना तब भी कोई खराबी नहीं होगी। ओके। ये दो चीजें, एक है ना ये चांदी का चौकोर टुकड़ा, ये वाला भी सबको पास में रखना चाहिए। आप इसकी भी पिक भेज देना मुझे। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग कैसे रखे हुए? हम तो घर में रहते हैं, इस चकोर नहीं, टुकड़े मैं को लेके कैसे देखो, होंगे? नहीं मोबाइल में रहता है ना, मैं तो यहाँ मोबाइल में लगा के रखती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, मोबाइल नहीं में तो रखो। घर का क्या घर में रखना चाहिए? घर में अपने पास रखो ना, चंद्रमा मजबूत होगा। और ये देखो चौकोर जो है ना, जो स्क्वायर है वो है मार्स का, और इसके ना जो कॉर्नर है गोल नहीं होने हैं, वो शार्प होने चाहिए। तो मैम ये गोलाई आ अमेज़न गई वगैरह तो पे आप, मिल जाएगा, ये कहाँ से लेंगे ये? नहीं मैं तो ज्वेलर से ये मिल जाता है, ज्वेलर पे उनके पास अवेलेबल होते हैं ये वाले। ये प्योर चांदी है? हाँ, ये प्योर चांदी। अच्छा पूजा जी, जिसका 6th या 8th में चंद्र होता है, क्या वो भी रख सकते हैं? वो भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। मैंने खराब हो सही हो सब रख ले। हस्बैंड का रखवाया है मैंने, ये कितना ग्राम का मोबाइल पे रख पूजा जी? ग्राम कितना होना चाहिए? ये ग्राम कितना भी हो, चाहे पतला हो पीस चाहे के हिसाब भारी से हो, मिलता है, पीस ये के हिसाब से। नहीं 1/1 इंच का होना चाहिए। 1/1 बनवाना पड़ेगा ना? नहीं, ज्वेलर से रहता है, होते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, तो मैम ये मदर से लिया हुआ ज्यादा अच्छा होगा क्या? मदर से ले लो तो और अच्छा है। है ना? मदर से लो तो कुछ भारी सी चीज लो ना, इतना हल्का सा लेके क्या करोगे? और मदर को अगर देना हो पूजा जी तो मून है इसलिए पूछा मैंने, 4th में ही मून है तो मदर का दिया हुआ ज्यादा इफेक्टिव होगा क्या? हाँ। और मदर को अगर मेरे जैसे अपनी मम्मी को हम दे सकते हैं बनवा के? दे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हर एक कोई रख, ये जैसे ये वाला छल्ला जो मैंने बताया 3 धातु का, वो हर एक कोई रख सकता है। और ये स्क्वायर पीस, ये मून को मजबूत करेगा, चंद्र से जो मार्स को बल मिलेगा, उससे जहाँ भी खराब हो रहा होगा तो वहाँ ठीक हो जाएगा। ठीक है पूजा जी, थैंक यू। माँ की हेल्थ सही हो जाएगी, आपकी मनोदशा सही हो जाएगी, और लिक्विड मनी भी आएगा। तो जैसे अगर पूछे ये मैं अपने लिए मंगवा के रखूं तो बच्चों के लिए भी मंगवा के रखूं, उनके भी? देखो अगर बच्चे लोग पहने, गले में नहीं तो पहन सकते हैं चांदी की चेन में ना, वो 1/1 ग्राम का होना चाहिए, बीच ऊपर हुक लगवा देना। शार्प होगा ना तो लगने का डर होता है, तो इसको अच्छा है कि अपने साथ ही या रख तो देखो बॉयज के लिए तो ये बोला जाता है आपको हमेशा अपनी पॉकेट में रखना है। ये देखो 4th हाउस, ये चीज हुई ना आपका, ये चीज 4th हाउस हुई, तो यही आपका स्क्वायर पीस आ गया, तो और चंद्रमा को बल मिल गया ना। ठीक। अभी जैसे मेरे बेटे को ना थोड़ा सा फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो उसके लिए तो फिर ज्यादा इफेक्टिव होगा। नहीं, शुक्र खराब हो रहा है, यानी शुक्र खराब है उसका। शुक्र खराब हो रहा होगा तभी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, नहीं मेरी बेटी का भी है, क्योंकि उसका शुक्र बैठा है 8th में है। 8th का अच्छा नहीं होगा ना? 8th का इसमें ठीक मानते हैं, 6th का ही खराब मानते हैं। फर्स्ट 4th एंड 5th और 6th ये खराब मानते हैं। फर्स्ट मैंने वो जो आपको दी थी ना स्लाइड, जो पहले 169 बोला था आपने, 169 बोला था। 169 में मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, 169 में खराब मानते हैं। तो मैम जैसे ये बता रहे हैं कि पिंपल्स हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या करें? मतलब वीनस की रेमेडी करेंगे तो ठीक हो जाएगा? देखो फेस से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम है तो हमें वीनस को पकड़ना होगा, यानी वीनस खराब हो रहा है। हमें इसी तरह से सिम्टम, जैसे यूटीआई प्रॉब्लम हो रही है तो आपका वीनस या केतु खराब हो रहा है, या शुगर बढ़ रही है तो आपका केतु खराब हो रहा है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका सूर्य खराब हो रहा है। और एक अगर आपको बार बार व्हीकल खराब होता हो तो वो किससे पकड़ते फिर?
जैसे व्हील खराब हो रहा है तो यानी व्हील जैसे जल्दी घिस जाते हैं या वो हो जाता है, तो व्हील जो है मरकरी से रिलेटेड है। गोल चीज मैंने बताई थी ना, सारी मरकरी है। मैम हड्डी व्हीकल किसका अगर कोई बोला? खराब हो रहा है तो फिर वो मरकरी का माना जाए। नहीं, वो तो राहु भी बोलते हैं ना। राहु भी हो सकता है ना वो तो। किस वजह से जैसे खराब हो रहा है, जैसे व्हील अगर खराब हो रहे हैं तो मेनली हम उसको ही पकड़ेंगे। और मैम हड्डी किसका बोला आपने? हड्डी बोन। सूर्य। स्किन वाला बताइए पूजा जी, फिर उसका उपाय रेमेडी क्या होगी? स्किन वाले की शुक्र के लिए क्या डायमंड पहने? डायमंड मत पहनना। अभी इसका कोई रत्न नहीं बताते हैं ना, ये या तो दही है, कपूर है, वो मंदिर में दान करो। पर स्किन तो बुध, केतु और शुक्र तीनों ही हुआ ना? नहीं, स्किन मैम जो स्किन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बुध, इसमें केतु वो बताया है, दांत बताए हैं और वो नसें बताई हैं। हाँ, तो स्किन है वो है, तो ब्यूटी से रिलेटेड चीजें है ना, तो वो शुक्र ही है। तो जो एक्नी की प्रॉब्लम बताई आपने, शुक्र बताया। एक्नी की जो प्रॉब्लम हुई वो शुक्र की हुई। तो मैम वीनस की चीजें फिर मंदिर में दे। वीनस की चीजें आप मंदिर में, दही हुआ, कपूर हुआ, या उसकी जो बत्तियां होती है ना पूजा वाली, व्हाइट कॉटन जो होती है वो भी उसकी है, तो उससे रिलेटेड आप वो कर सकते हो। लेकिन अभी आप है ना इस पे मत जाओ, अभी नहीं मैंने तो एक जनरल पूछा। मतलब मेरा तो है ही नहीं खैर। मतलब एक तो जनरल वो मैम ने पूछा तो इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन था। हाँ बहुत अच्छा था और इंटरेक्टिव भी था। थैंक यू पूजा। थैंक यू पूजा जी। थैंक यू पूजा जी। थैंक यू पूजा। बाय एवरीवन। बाय। बाय।